तो रहूंगा ही पार्वती। आखिरकार एक बेटी का बाप जो ठहरा, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 वर्ष की है। अभी तो उसके लिखने, पढ़ने और खेलने कूदने की देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती हैं। जितनी जल्दी उन्हें घर से विदा कर दे उतना ही अच्छा है। आज से आनंद की पढ़ाई लिखाई बंद। लाला तो बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं दे रहे? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बापू? लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जवान ना चला, नहीं तो जवान हलक से खींच कर बाहर कर दूंगा। पर बापू, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। और तुझे पढ़ना है तो पढ़, यूं सारी उम्र बाप की छाती पर बोझ बनकर ना बैठ आनंदी। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई या तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। नहीं बापू, बापू नहीं। बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं बल्कि मेरी किस्मत फाड़ दी बापू, मेरी किस्मत। ये एहसान मान की तू अभी तक जीवित है, नहीं तो कहीं बचपन में गला घोटकर मार दिया होता तो आज तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती। पर बापू, लड़की और लड़का तो हमारी दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और चुप कर आनंदी। पर बापू, मुझे चूल्हा चौका जलाना अच्छा ना लगे। देख आनंदी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी चूल्हा चलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। तेरा ब्याह तो होगा कल के कल। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दो बेटी, तुम्हारे बापू की जिद के आगे मेरी एक ना चली। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। तो इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 साल बाद आनंदी 14 साल की हो गई है और उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। आगे क्या होता है देखते हैं। देखिए ना इसे, क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है और इसे बहुत तेज बुखार भी है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। दीजिए मुझे। माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की मूर्ति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो करके देखिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है। उठो बाबू, आंखें खोलो बाबू। देखिए ना, इसे ही आंखें भी नहीं खोल रहा है। आंखें खोलो बाबू, आंखें खोलो बाबू, आंखें खोलो। आनंदी, अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ हो आनंदी, अनपढ़। नहीं, मैं अब अनपढ़ नहीं रहूंगी। मैं पढ़ूंगी ताकि किसी और आनंदी को इलाज के बाद में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध का भी प्रायश्चित है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया। तुमने
प्रथम स्थान अर्जित किया है। ये लो। कुछ वर्षों बाद फिर से परीक्षा का परिणाम आता है जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम्हें शिक्षा वृद्धि मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने के टिकट। मुझे शिक्षा वृद्धि मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम गंवार की गंवार। गंवार नहीं हूँ मैं अब गंवार। तो इस प्रकार आनंदी 7 अप्रैल 1883 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हो गई और 3 साल बाद डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। और इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो भाई, शहर के किसी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर के बड़ा डॉक्टर है, एक बार चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया, चलो चलकर दिखा ही लेते हैं, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिलेगी। हाँ हाँ, चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। इसे तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? वो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, जल्दी देखिए, इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। अभी आप बिल्कुल ठीक है। मुझे बता दिया डॉक्टर साहब ने, मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने तुम्हें दिया है। डॉक्टर मैडम, मुझे मिलना है डॉक्टर मैडम से। तो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल दो। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। मैं भला गरीब आपको क्या ही दे सकता हूँ। वचन वचन चाहिए मुझे। ये कैसा वचन? कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। अरे श्यामला, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी है। मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तुमने चूल्हा दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा था। आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। बेटी आनंदी, मैं तेरा अपराधी हूँ, मैं तेरा अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना वो एहसान जो तुमने बचपन में मुझ पे किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझे। अब बोल बापू, और किस किस को मारेगा? आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ मेरी बच्ची। नहीं नहीं बापू, आपने ही तो बोला था कि किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती हैं, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। लड़का लड़कियों में फर्क करना तो हमारी दोनों आंखों के समान है।
एक का पढ़ना दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मानता हूँ तेरी जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा, मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा मांगा। सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तेरा अपराधी हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं कर सकती? माफ कर दो, यदि सुबह का भूला शाम को लौट आए उसे भूला नहीं कहते। उठो बापू। तो इस प्रकार आनंदी ने अपनी अटूट इरादे और मेहनत से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चल के उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती थी। मैं भी समाज के सभी समाजवासियों से विनती करना चाहती हूँ कि लड़कियों को शिक्षा का पूर्ण अवसर देना चाहिए और उनके सम्मान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद।